नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हेमेटोमा के बारे में। ब्रेन के अंदर चोट लगने से या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने से ब्लड वेसल्स जब फट जाती है तो वहाँ क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपने देखा कहीं चोट लगती है, वहाँ ब्लड इकट्ठा होता है, घूमड़ा पड़ जाता है। तो सेम इसी तरह का प्रोसेस ब्रेन के अंदर भी होता है दोस्तों। जब कभी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, तो ब्लड वेसल्स फटने से वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हेमेटोमा बोलते हैं। तो हेमेटोमा 4 तरह का होता है ज़्यादातर। एक तो हम आपको बता दें, ब्रेन के अंदर 3 जो है लेयर होती है, जिनको मेनिंजीज बोलते हैं, झिल्ली जिसको बोलते हैं। एक ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर पाया मैटर। और ब्रेन स्कल के अंदर बंद रहता है, ऊपर बॉडी स्कल होता है, उसके अंदर ब्रेन बंद रहता है। तो अलग अलग जगह पर ब्लड इकट्ठा होने से उस अलग अलग एनाटॉमिकल जो स्पेस है उसके हिसाब से ही उस हेमेटोमा को स्पेसिफाई किया जाता है। अगर वो ब्लीडिंग ड्यूरा मैटर जो बाहर की झिल्ली है और जो स्कल हड्डी है उसके बाहर होता है तो उसको एपीड्यूरल बोलते हैं। और वही जब ब्लीडिंग ड्यूरा मैटर के अंदर और सब अरेक्नोइड जो है उसके ऊपर होती है तो उसको सब ड्यूरल बोलते हैं, वो सब ड्यूरल हेमेटोमा होता है। इसी तरह सब अरेक्नोइड मैटर के नीचे अंदर होता है तो सब अरेक्नोइड हेमेटोमा होता है। और ब्रेन के अंदर पेरेन्काइमा जो है ब्रेन का, तो वो इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमा होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो एपीड्यूरल और सब ड्यूरल हेमेटोमा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पिछले 20-22 साल से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कई इस तरह के केसेस हमारे पास आए हैं जहाँ एक्सीडेंट की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से हेमेटोमा क्रिएट हुआ है। ऐसे कई केस आए हैं और हमारी कोशिश होती है और मरीजों को भी हम बोलते हैं कि इनिशियल स्टेज से ही आप होम्योपैथिक दवा स्टार्ट करिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। वो इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, आप मरीज़ को एडमिट कराइए, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन जिसके अंडर में आपको एडमिट कराना है आप कराइए। लेकिन होम्योपैथिक दवा आप उसी समय से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो आप यकीन मानिए कम से कम 70-80% केस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एपीड्यूरल और सब ड्यूरल हेमेटोमास की। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए और बहुत अच्छी तरह ठीक हुए। चूँकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है और कभी कभी ऐसे केसेस के अंदर सर्जरी भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जब ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है या हेमेटोमा ज़्यादा बड़ा है और उसका प्रेशर इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी जैसा हमने बताया 4 तरह के, एपीड्यूरल, सब ड्यूरल, सब अरेक्नोइड और इंट्रापेरेन्काइमल। तो यहाँ जो हम केस आपको दिखाएंगे, अनिल शर्मा नाम से एक मरीज़ है, उनका केस है जो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो उनको जो हेमेटोमा था वो उसमें उसका जो साइज़ आया था 22 mm का था। और जो मिड लाइन शिफ्ट होती है हेमेटोमा में, जो ब्लड इकट्ठा होता है, ब्लड इकट्ठा होने से ब्रेन एक तरफ शिफ्ट होने लगता है उसका मेटेरियल, तो वो करीब 11 mm का था। जबकि आजकल जो नए स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से अगर 10 mm से ज़्यादा का ब्लीड होता है हेमेटोमा और 5 mm से ज़्यादा का शिफ्ट होता है तो वो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास ऐसे कई केस आए हैं या कुछ एलोपैथिक दवाइयों के साथ जब हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ उनमें चलवाई हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों। तो जनरली हेमेटोमा जब भी होता है तो उसके जो सिम्टम आते हैं, सबसे पहला सिम्टम वही आता है, सर में दर्द होना, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट की वजह से सर में दर्द होता है। फिर जी मिचलाता है, चक्कर आता है, बोलने में कठिनाई होती है, हाथ पैरों में सुन्नपन, कमजोरी, या चेहरा, हाथ या पैर की पैरालिसिस हो सकती है। इस तरह के सिम्टम आते हैं। वो किस जगह पे हेमेटोमा क्रिएट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो केसेस हमारे पास आए और बगैर किसी सर्जरी के ही होम्योपैथिक दवाई से या होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाई के कॉम्बिनेशन से जो हमने साथ में चलवाई, न्यूरो फिजिशियन के अंडर में भी जो मरीज़ भर्ती थे वहाँ भी हमने होम्योपैथिक दवा चलवाई है, वो लोग कॉपरेट करते हैं काफ़ी, तो वो केस बहुत अच्छी तरह ठीक हुए और वहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही केस अभी हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनिल शर्मा नाम से। नमस्कार। ज़्यादा पास खराब ऑन हो गया? हाँ। नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक केस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब एक्यूट सब ड्यूरल हेमेटोमा का केस है। तो इधर घुमाओ।
आप हैं अनिल शर्मा जी, तो आप बताएंगे आपको क्या है कि फरवरी में ये गिरे थे आप एक बार, तो फरवरी में हेड इंजरी हुई थी और सर पे बाहर ही चोट लगी थी, ब्लड आया था। उसके बाद उठ के आप घर पे आ गए, ड्रेसिंग कराई, और उसके बाद फिर दोबारा से मई में इनके साथ यही एपिसोड हुआ। तो मई में जब ये एपिसोड हुआ और ये गिर के उठ के घर चले आए, तो फिर कुछ भी होश भी नहीं रहा कि इनके साथ क्या हुआ है, वो एपिसोड भी इनको याद नहीं है। और जब अपने इनका सीटी स्कैन कराया तो उसमें सब ड्यूरल हेमेटोमा आया। तो फिर जब इनको न्यूरो फिजिशियन के पास भेजा तो उन्होंने उनको ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया। मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ भी उन लोगों ने इनसे कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। तो इसके बाद फिर जी हमारे पास आए, फिर हमने उसमें होम्योपैथिक दवा चलाई और केवल एक मेडिसिन जो एस्ट्रोसेट है एलोपैथी की, वो हमारे न्यूरो फिजिशियन जो फ्रेंड हैं उनके परामर्श से हमने इनको चलवाई थी और आज ये बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ सर, सुबह मैं घूमने भी जाता हूँ, मंदिर के दर्शन भी करता हूँ, फिर उसके बाद ड्यूटी जाता हूँ, पूरे दिन मतलब वर्किंग में रहता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। और जब आप गिरे थे तो उसकी आपको बिल्कुल होश नहीं है दोबारा? हाँ, दोबारा का ध्यान नहीं है। 4-5 दिन मतलब गैरोसी में रहा, वो वाइफ ने बताया, और पहचान भी नहीं रहा था मैं उस दरमियान। पहचान भी नहीं थी? पहचान भी। और जब हमारे पास आए थे तो स्टूल पे बैठ रहे थे, खड़े हो जा रहे थे, बैठे, इनको मतलब कौन सा वो भी याद नहीं था, वो भी याद नहीं था। और इनको वो एपिसोड भी उस समय का याद नहीं कि हमारे पास आए हैं, हमसे दवा लेके गए, वो भी कुछ याद नहीं है। तो ये होम्योपैथी का हम दिखा रहे हैं कि होम्योपैथी की दवाई से आज बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ। अब इनकी जो लाइफ स्टाइल रही है वो हम थोड़ा बताना चाहते हैं, क्योंकि चाय का बहुत एक्सेस में सेवन करती है सलमान जी, और मसाला और तम्बाकू के प्रेमी रहे हैं काफ़ी सालों से। अब जब से ये एपिसोड हुआ है इन्होंने धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को कम कर दिया। पहले से बस काफ़ी कम किया और करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कम। इन्होंने हमसे कह दिया पूरा छोड़ देंगे उसको। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।